हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कि कंप्यूटर के अंदर जो हमने ये लिखा है कि कंप्यूटर, तो इसके अंदर सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन। कि ये एक कॉमन मशीन है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलर यूजर टेक्नोलॉजी एजुकेशन रिसर्च। कि इसका यूज जो है, इस मशीन का जो यूज है वो कहाँ होता है, तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलर यूजर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। कि इनका इसका यूज एजुकेशन में और रिसर्च में और टेक्नोलॉजी में इसका यूज होता है। तो अब कंप्यूटर का सबसे पहले हम हिस्ट्री देखते हैं। एग्जामिनर यहाँ से हमें क्वेश्चन भी करता है, तो इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कि कंप्यूटर जब बना तो सबसे पहले क्या आया था, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सबसे पहले जो आया था वो अबेकस था। सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो अबेकस से हुई। अबेकस के अंदर क्या था कि अबेकस इस तरीके से एक न्यूमेरिकल करने का एक प्लेटफॉर्म था, जिसके अंदर काफ़ी वायर होते थे। इस तरीके से काफ़ी वायर होते थे। इन वायर में कुछ बिट्स का यूज किया जाता था, कुछ बिट्स होते थे, इनका यूज करके एक न्यूमेरिकल वर्क किया जाता था। इनका यूज करके, एक बिट्स का यूज करके और वायर का यूज करके, इन सब का यूज करके एक अबेकस को बनाया गया। और किसके वर्क को करने के लिए, न्यूमेरिकल वर्क करने के लिए, न्यूमेरिकल वर्क करने के लिए इसको बनाया गया। अब इसी को क्या बना, इसी को ही बाद में कहाँ, चाइना से लाया गया, जापान में। अबेकस को चाइना में बनाने के बाद इसको जापान में लाया गया। अब ये जापान आने के बाद इसको वहाँ पर जो नेम दिया गया वो सारोमान दिया गया। अब देखिए कि क्या कहा जाता है कि अबेकस जहाँ भी बनाया गया वो था चाइना। और चाइना में बनाने के बाद इसी को जापान ले जाया गया, वहाँ पे इसका नाम क्या दे दिया गया, सारोमान इसका नाम दे दिया गया। जब कंप्यूटर एक पूरा कंप्लीट बन गया था, जब कंप्यूटर कंप्लीट बन गया था 1991 में कंप्यूटर कंप्लीट बन गया था। कंप्यूटर बनने के बाद एक कंपटीशन होता है। कंपटीशन किनका होता है, कंपटीशन होता है चाइना का और जापान का। वहाँ पर अबेकस भी लाया जाता है, वहाँ पर अबेकस का भी यूज किया जाता है, साथ में कंप्यूटर का भी यूज किया जाता है। तब इन दोनों के कंपटीशन में ये चेक किया जाता है कि क्या कंप्यूटर तेज है या फिर अबेकस तेज है। इन दोनों को चेक किया जाता है। जब इसको चेक किया जाता है तो इस कंपटीशन के अंदर ये पता चलता है कि अबेकस तेज है, अबेकस की जो कैलकुलेटिंग है वो कंप्यूटर से तेज है। इसलिए आज पूरे विश्व में चाइना ने ये बात बिल्कुल कंपटीशन में पूरे विश्व के लिए बात की थी कि चाहे कंप्यूटर की स्पीड कितनी कुछ भी तेज की जा सकती है, लेकिन जो अबेकस की स्पीड है वो कंप्यूटर से तेज रहेगी और तेज है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो ये वर्किंग थी ये किसके लिए थी, मैथमेटिकल वर्क के लिए थी। अब एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि अबेकस था, ये कौन सा वर्क करता था, ये न्यूमेरिकल वर्क करता था। अबेकस को कहाँ बनाया गया, चाइना में बनाया गया। और चाइना में बनाने के बाद इसको जापान भेजा गया, जहाँ पे इसका नाम क्या दे दिया गया, सारोमान। ठीक है, कंप्यूटर कंप्लीट बन गया था। तो कंप्लीट बनने के बाद एक अबेकस था और एक कंप्यूटर था। इसको लेके एक कंपटीशन हुआ। जो लोग इसके बारे में जानते थे, इसके बारे में और इसके बारे में और इसके बारे में, इस कंपटीशन में जब ये लोग आते हैं, इस कंपटीशन में क्या होता है कि कंप्यूटर को और अबेकस को, इन दोनों की स्पीड को चेक किया जाता है। तो कंप्यूटर की स्पीड को भी चेक किया गया और अबेकस की स्पीड को भी चेक किया गया। इन दोनों के अंदर क्या होता है कि जो सबसे तेज माना गया वो किसको माना गया, अबेकस को माना गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ बाद में कंप्यूटर अबेकस बनने के बाद अब कंप्यूटर को बनाने की स्टार्ट होता है कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट होते हैं वो जॉन नेपियर होते हैं। जॉन नेपियर, इन्होंने कोई 17वीं सेंचुरी के अंदर, मतलब 17वीं सेंचुरी के अंदर एक लॉगरिथम बनाया। मतलब इन्होंने भी एक हार्डवेयर बनाया जिसका नाम था लॉगरिथम। इन्होंने भी एक हार्डवेयर बनाया
जिसका नाम था लॉगरिथम। इस लॉगरिथम में क्या था, इस लॉगरिथम में प्लस करना और माइनस करना ये दो ही पॉसिबल थे। लॉगरिथम के अंदर प्लस करना और माइनस करना दो ही पॉसिबल थे। जो किसने बनाया लॉगरिथम, जॉन नेपियर ने बनाया, जिसके अंदर प्लस करना और माइनस करना ही पॉसिबल था। इसके बाद इसको नेपियर बोन्स नाम दे दिया गया। किसको, जो जॉन नेपियर ने बनाया था, इस मशीन को नाम दिया गया, जो नेम दिया गया वो नेपियर बोन्स दिया गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जब ये मशीन बनाएगी इसके अंदर ओनली फॉर प्लस और माइनस करना ही पॉसिबल था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 6042, इसके अंदर 6042 ब्लेज पास्कल ने इसी मशीन के अंदर कुछ चेंजेस करके एक मशीन बना दी, जिसका नाम क्या दिया गया, पास्कलाइन, जिसका नाम था पास्कलाइन। इस मशीन का नाम पास्कलाइन दिया गया। इन्होंने इसके अंदर चेंजेस किए थे इस मशीन में, जो नेपियर ने बनाई थी, नेपियर बोन्स, इस मशीन को इन्होंने चेंज किया। अब देखते हैं इन्होंने इस मशीन के अंदर कुछ व्हील्स, कुछ गियर और कुछ सिलेंडर का यूज करके एक मशीन बनाई। क्या क्या, व्हील्स का, गियर का और सिलेंडर का यूज करके एक मशीन बनाई। इस मशीन के अंदर कुछ व्हील्स थे, कुछ व्हील्स लगाई, जिसको हम जो आज हमारे जो घर में जो एक दीवार पे जो वॉच लगी होती है उसके अंदर कुछ व्हील्स लगे होते हैं। तो इन्होंने व्हील्स का यूज करके एक मशीन बनाई जिसके अंदर कुछ गियर भी लगे होते हैं। गियर का मतलब जैसे हमें प्लस करना है तो प्लस का गियर लगता था, और अगर हमें माइनस करना है तो माइनस का, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का। और इसके अंदर कुछ सिलेंडर, मतलब एक सिलेंडर इस तरीके से सिलेंडर का यूज हुआ जो इस तरीके से थे, और उन सिलेंडर का यूज करके एक मशीन बनी जिसके अंदर प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करना पॉसिबल हो गया। कि इस कौन सी मशीन के अंदर, जो ब्लेज पास्कल ने बनाई थी, जो कि पास्कलाइन थी, जिसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना पॉसिबल हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। इसके बाद एक नए साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है गॉटफ्रीड। इसके बाद जो नए साइंटिस्ट आए थे उनका नाम है गॉटफ्रीड लेबनिज, जो कब आते हैं 1671। इन्होंने इसी मशीन के अंदर चेंजेस किए। इसी मशीन के अंदर चेंजेस करके, इसी मशीन में चेंज करने के बाद इसके अंदर प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन करना और डिवीजन करना और मॉडुलस करना पॉसिबल कर दिया। तो इन्होंने किया गॉटफ्रीड लेबनिज, इन्होंने इसके अंदर ये करना पॉसिबल कर दिया। इसके बाद देखते हैं इसी टॉपिक को थोड़ा सा रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई। कंप्यूटर की शुरुआत की हम बात करें तो सबसे पहले अबेकस से हुई थी। अबेकस जो कि कहाँ बनाया गया था, सबसे पहले अबेकस जहाँ बनाया गया तो वो थे चाइना, और चाइना में बनने के बाद इसको जापान में यूज किया गया, तो इसका नाम दिया गया सारोबार। बाद में जापान का और चाइना का एक कंपटीशन होता है, कब होता है 1991 में। और 1991 में जब ये कंपटीशन होता है, किन किन का, चाइना का और जापान का। जब ये कंपटीशन होता है तो उस कंपटीशन के अंदर कंप्यूटर भी होता है और अबेकस भी होता है। इस कंपटीशन के अंदर कंपटीशन होने के बाद उसमें ये रिजल्ट आते हैं कि अबेकस सबसे तेज है, इसलिए चाइना ने उस टाइम ही पूरे वर्ल्ड में अबेकस को ही तेज बताया था, और अबेकस को आज भी तेज माना जाता है। ये कंपटीशन होने के बाद इसके ऊपर अबेकस से जो भी वर्क होता था, जितना भी वर्क होता था, वो सारा मैथमेटिकल वर्क होता था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है नेपियर, जॉन नेपियर। इन्होंने क्या किया, एक मशीन बनाई जिसका नाम लॉगरिथम था, जो कम से कम 70 सेंचुरी इस टाइम की बात है। इन्होंने एक नेपियर बोन्स नाम की मशीन बनाई, ठीक है। इसके अंदर ओनली फॉर क्या करना पॉसिबल था, प्लस और माइनस करना ही पॉसिबल था। अब हम देखते हैं
6042 में ब्लेज पास्कल ने एक मशीन बनाई जिसके अंदर व्हील्स, गियर्स और सिलेंडर का यूज हुआ। इनका यूज होने के बाद जो मशीन बनी, इसके अंदर प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन करना ये पॉसिबल हो गया। बाद में इसी मशीन में फिर चेंजेस किए गए। किसने किए? गॉड फ्रीड ने इसी मशीन के अंदर क्या कर दिया? चेंजेस कर दिए। जब इसके अंदर चेंजेस किए गए तो इसके अंदर प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना और मॉडुलस करना ये पॉसिबल हो गया। मतलब कि कंप्यूटर की हम बात करें कि कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अबेकस से हुई थी। कहाँ हुई थी? चाइना में। ठीक है, अब हम कल इसके हिस्ट्री के बारे में और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और आपके लिए होमवर्क भी दे दिया जाएगा। आपको ये सब मोबाइल स्क्रीनशॉट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है, साथ में मेरा जो लेक्चर है जो आपको मैंने पढ़ाया है उसको नोट भी करना है। ठीक, थैंक यू।